नमस्कार दोस्तों, बदल गई हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की धाराएं और उनके नाम। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं इनके नए नाम और धाराएं क्या हैं। सरकार ने इन सभी धाराओं को क्यों बदला, आइए समझते हैं। इन धाराओं को बदलने का मुख्य उद्देश्य है उपनिवेशवाद के अवशेषों को हटाना। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जितनी भी धाराएँ थी ये सभी हमें अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए थे। इसीलिए भारत सरकार इन सभी कानूनों को हटाकर नए कानून और नई धाराएं जोड़ रही है। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के नए नाम। भारत सरकार बुनियादी कानूनों इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बदलाव किए गए हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता बिल और इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय साक्ष्य बिल लाया गया है। यह बिल सिर्फ संशोधन बिल नहीं है जो कुछ समस्याओं के समाधान के लिए लागू किया जाए, बल्कि ये बिल पूरे कानून को बदल देंगे। ये बिल मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुनियादी बदलाव करने का मौका देते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन कानूनों का अंग्रेजी नाम भी यही होगा। आइए समझते हैं कानूनों में क्या होंगे बदलाव। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं बचेंगी, यानी 175 धाराएं बदल दी जाएंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। आइए समझते हैं इनसे होने वाले प्रमुख बदलाव। गंभीर अपराध, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63 व 69 होगी। हत्या की धारा 302 थी, अब यह 101 होगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। एक्सीडेंट के मामले, वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी, साथ ही 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। स्नैचिंग के लिए पहले कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी लगने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल तक की सजा मिलेगी। ट्रायल के मामले, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिन के भीतर क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिन के भीतर कोर्ट के मामले में पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा। ये कुछ प्रमुख बदलाव होंगे। इन धाराओं का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आईपीसी का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता तथा सीआरपीसी का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता रखा गया है। किस जुर्म में कौन सी धारा। हत्या, पहले 302 अब 101। धोखाधड़ी 420 अब 316। भीड़ भाड़ हंगामा धारा 144 अब 187। देश के खिलाफ षड्यंत्र धारा 121 अब धारा 145। देश के खिलाफ गतिविधियां पहले धारा 121 से अब धारा 146। मानहानि, पहले धारा 499 अब 354। रेप 376 अब 63 64। मानहानि सेक्शन 499 और 500 अब धारा 354। धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद 147, 148, 149 अब नया सेक्शन। ये कुछ प्रमुख धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम, एविडेंस एक्ट, महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।